no contact reading in Hindi. So this is the I want to do this one is like what will be the next move of your person in Hindi. But if you don't understand Hindi, please go back to my channel. There are lots of English videos posted. So I have to do it for my brothers and sisters, and they keep messaging me, so I have to do this. But thank you so much for understanding. अच्छा मेरे भाइयों बहनों, प्रायोजित कार्यक्रम का अब शुरू होता है, तो आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ, ये देखते हैं हम लोग. लेकिन आप लोग याद रखना कि ये है जो कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए सब कुछ मैच नहीं करेगा. जितना आपके साथ मैच करता है, रेजोनेट करना उसको बोलते हैं. तो अगर आपके साथ मैच ना करे, आपको लगे कि ये तो बकवास है, मेरे साथ नहीं मैच कर रहा है, तो ये बकवास है आपके लिए सच में. तो आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही आप लेना. और बी केयरफुल, बहुत सारे स्कैमर्स घूम रहे हैं टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में मेरे नाम के. सो दे मेरे वीडियो चोरी करके वीडियो बनाते रहते हैं, प्रोफाइल बनाते रहते हैं. मेरे टिकटॉक में एक ही प्रोफाइल है जहां पे मेरा 122 के प्लस फॉलोअर्स है. मेरे इंस्टा में एक ही प्रोफाइल है, 3700 प्लस फॉलोअर्स है. मेरे एक यूट्यूब चैनल है लेट्स आस्क टैरो, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक दिन मैं हिंदी रीडिंग पोस्ट करती हूँ, अचानक से मेरा 4-5 फॉलोअर्स छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज दे डोंट लाइक मी कि मैं हिंदी वीडियो पोस्ट करती हूँ. बहुत कुछ कमेंट करते हैं वो लोग. बट एनीवेज आई एम स्टिल डूइंग इट फॉर यू. सो आप मेरा यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू. और कोई भी आपको आके फॉलो करके आपको अगर मैसेज भेजे, आपको बोलो मुझे फॉलो करो, आपको भी मैं फॉलो करती हूँ, आप मुझे पैसा दो, आपका रीडिंग करके देती हूँ, आपका हीलिंग करके देती हूँ, वो मैं नहीं हूँ. आई विल नेवर डू दैट. अगर आपको मेरे साथ वीडियो रीडिंग बुक करना है तो आपको क्या करना है, मुझे ईमेल करना है divinemothersguidance@gmail.com. हो गया बकवास. अभी चलो देखते हैं क्या आता है. आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा. बॉटम ऑफ द डेक क्या है भैया. ओह माय गॉड, 9 ऑफ शोर्स. ये तो टोटल इसका दिमाग में कचरा भरा हुआ है. बैठ के ये सोच रहा है कि क्या. ठीक है ना, जेंडर फिक्स कर लेना अपनी तरफ से. मैं तो जो बोलना है मैं वही बोलूंगी, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है. सो दे आर फक्ड अप इन देयर माइंड. सोच रहे कि अरे क्या हो गया, ये है, ये करूँ वो करूँ, बहुत सारे एंग्जाइटी है. रात को इसको ठीक से नींद नहीं आ रहा है. अच्छा, आपको अगर पता चले कि आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव हो गया है, कुछ भी आपको उसको फर्क नहीं पड़ता, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. तो ये सोच रहा है जो भी बंदा है, उसका एंग्जाइटी तो बहुत है, बहुत ही एंग्जाइटी है. आगे जाके देखते हैं कि किसके लिए एंग्जाइटी है. अच्छा ओके, चलो भैया देखते हैं क्या है. मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक. मैजिशियन इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो ये जो बंदा या बंदी जो भी है, आपको तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं. क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं देखते हैं जाके. अच्छा ये क्या है. 9 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट एंड किंग ऑफ रॉड्स और मैजिशियन. सुनो, आपका जो ये पर्सन है ना, ये है पेज ऑफ वॉन्ड. पेज ऑफ वॉन्ड वाले जो एनर्जी होता है ना, कैसे होता है पता है, टिपिकल अवॉर्डेंट वाले. ये अवॉर्डेंट वाले क्या होते हैं, अवॉर्डेंट वाले जो लोग होते हैं ना, वो आपको कभी आके बहुत प्यार देंगे, इतना प्यार बरसाएंगे आपके ऊपर, आप तो पूरा गीला पीला हो जाओगे. अरे बाप रे कितना प्यार करता है मेरा बाबू सोना, जादू टोना. लेकिन बाद में 2 दिन के बाद बाबू सोना वैनिश. ठीक है ना. तो बाबू सोना का ऐसा ही होता है, जब आएगा तो इतना प्यार आपको देगा, इतना प्यार दिखाएगा, उसके बाद वैनिश, उड़न छू. इन लोगों का ना एक प्रॉब्लम होता है. इन लोगों का, ऐसे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है ना, इनको ना बहुत डर लगता है प्यार से. इनको लगता है, इनका बचपन का जैसा अपब्रिंगिंग होता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी को ज्यादा प्यार कर लूंगा या कर लेंगे, समझ गए ना, तो उसका क्या होगा, उस पर्सन को मेरे ऊपर कंट्रोल आ जाएगा. आई विल लूज माई कंट्रोल. तो वो मेरे ऊपर डोमिनेशन करने लगेगा, वो मुझे अपना कंट्रोल में लाने का कोशिश करेगा. तो इनको हमेशा से ये डर लगा रहता है. तो ये ज्यादा पास आना उनके लिए बहुत ही मुश्किल की बात है, और कमिटमेंट देना तो उनके लिए बहुत ही टेंशन की बात है. और उनको हमेशा दिमाग में ऐसा रहता है कि जो भी मेरा पर्सन है, आप जो हो, जो आप प्यार करते हो उसको, वो उसका लायक नहीं है. आप शायद ऐसे ही उसको प्यार करते हो, कोई रीजन वीजन है नहीं, आप ऐसे दिखा रहे हो, और ऐसे आप उसको ऐसे भी छोड़ के जाओगे. तो आप उसको छोड़ के जाओ, उससे पहले मैं ही छोड़ के जाती हूँ, ऐसा सोचते हैं ये सारे लोग. और क्या होता है ना, जब ये छोड़ के जाते हैं, इनको एक दिमाग में उनका रहता है कि आप उसको चेस करो. आप चेस करने का मतलब उनको वैलिडेशन मिलता है. उनको लगता है अच्छा ये चेस किया ना, तो उसका मतलब ये जो बंदा जो बंदी है, मेरा जो बाबू सोना है, ये मुझे प्यार करती है, करता है, जो भी है. आपको ये साइकिल से अगर निकलना है, इनका आना और जाना, आना और जाना, इसका साइकिल से अगर आपको निकलना है ना, तो आपको जो करना है, ये जब जाते हैं ना, उसको आपको दिखाना है कि घंटा फर्क पड़ता है मेरी जिंदगी में, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जा तू रहे, कुछ भी कर ले, मर जाके, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. आई विल लिव माई लाइफ. सो दैट इज द ओनली वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस साइकिल. ये साइकिल से निकलने का यही एक तरीका है. तो आपको क्या करना है, तो जब आपको छोड़ के जाएगा ना, आपको टोटली उससे डिटैच होना है. आई नो आप बोलोगे दीदी ऐसा तो नहीं होता, मेरे को सारा दिन उसका सपना आता है. समझ गई मैं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जो बोली उसको समझने का कोशिश करो, क्योंकि आपको जो आप जो कर रहे हो ना, अब तक जो कर चुके हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो अभी दीदी की बात सुन लो. ठीक है ना, बड़े बुजुर्ग की बात सुनना चाहिए.
तो आप क्या करोगे, आप अभी से क्या करोगे ना, अपना जिंदगी पे फोकस करोगे। आपका जो भी काम है, आपका जो भी जिंदगी है, उस पर ध्यान दो। बहुत सारी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं रहता जिंदगी में, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है हमें उस पर ध्यान देना होता है। अभी आपका जॉब अगर है तो जॉब पे ध्यान दो, अगर जॉब नहीं है तो आपके घर में अगर बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान दो। आपका अगर घर में जो आपका काम रहता है उसके ऊपर ध्यान दो। कुछ नया सा सीखो, यूट्यूब में आजकल कितने सारे चीज मिलते हैं, कुछ भी नया सा सीखो, कुछ बनाने का कोशिश करो, कुछ लर्न करने का कोशिश करो, अपना एक दुनिया बनाओ, जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो। अगर आप ऐसे जगह में हो जहाँ पे आपका ये सब कुछ नहीं है, आपका जिंदगी में ये सब कुछ करने का नहीं है, तो आप यूट्यूब देख के कुछ सीखो, कुछ सीख के कुछ बनाने का कोशिश करो, अपना बिजनेस फॉर्म करने का कोशिश करो। आजकल घर में बैठ के हमारे पास इतने रिसोर्सेस होते हैं, कुछ ना कुछ हम कर ही सकते हैं जिंदगी में। तो कुछ ना कुछ करने का, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का कोशिश करो, सिर्फ पैसों से नहीं, दिमाग से भी। क्योंकि ये सब जो मैं करने के लिए बोल रही हूँ, इट इज नॉट ओनली अबाउट मनी। मनी को अगर आपका इनकम नहीं है तो डेफिनेटली आई विल ऑलवेज से आई ऑलवेज फोकस ऑन योर करियर। लेकिन आपका इनकम भी है ना, फिर भी आप ये सब करोगे, क्यों? क्योंकि उसमें आपको इमोशनल इंडिपेंडेंसी मिलता है। आपका एक दुनिया बनता है जहाँ पे आप अपने आप बिजी रह सकते हो, अपने आप को ऑक्यूपाइड रह सकते हो कि सारा दिन मैं क्या कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मर रहा है, कुछ भी करने दो। आप जब इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हो ना, तो कोई आपके पास आए जाए, भाड़ में जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इस टाइप के लोगों से अगर आप डील कर रहे हो, इमोशनल इंडिपेंडेंस इज अ बिग थिंग दैट यू शुड बी गोइंग फॉर। अपना एक दुनिया बनाओ जहां पे आप अपने आप को प्यार करते हो, अपने आप को जैसे भी अपना, इट्स ऑल अबाउट यू। आपने क्या किया उसके लिए जिंदगी जिया ना अब तक, सब कुछ मॉर्निंग से उठ के सब कुछ उसके बारे में, अपना रूटीन को चेंज कर देना, सब कुछ करना उसके लिए। लेकिन अब से ना करो, अपना सब कुछ अपने पुटिंग योर सेल्फ ऑन पेडेस्टल सब कुछ करो। अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आए कि अभी आपको क्या डिसीजन लेना है, तो अब ये सोचना, अगर कोई इंसान आपको अपने आप को प्यार करता है तो वो कौन सा डिसीजन लेगा, वो डिसीजन आप लेना चालू करो जिंदगी में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप इस साइकिल से निकल सकते हो। और जो आपका सिचुएशन दिख रहा है, ये हार्मिट मोड में है, आप लोगों से बात नहीं हो रहा, दैट्स अ कंफर्मेशन। एंड ये बंदा टेंशन में तो बहुत है, बंदा बंदी जो भी है ले लो भैया फिट करके अपना। आप क्यों, ये जो है ना, ये इमोशनल डिटैचमेंट का कार्ड है। तो ये जो हो रहा है ना आपका, अगर आप उनको मैसेज, अरे क्या ये बाल वीक मुंह में घुस रहा है, अच्छा, तो आप जो है ना, अगर उनको मैसेज कर रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू बेक, उनको बेक करो, ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, ये इन लोगों के लिए है जो मैसेज नहीं कर रहे, अपने आप को डिटैच कर रहे। तो ये जो आपने डिटैचमेंट करके रखा, जो मैंने इतना लेक्चर दिया है, अगर वो कर रहे हो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं कर रहे हो तो करना चालू करो। ये डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस डिटैचमेंट का कार्ड, ये डिटैचमेंट एक फीलिंग होता है कि ये जब आप किसी के पीछे भागते रहते हो ना, मैसेज ना भी करो, उनका स्टॉकिंग करते हो, उनका सोशल मीडिया देखते हो, लोगों से पूछते हो, उससे भी उसका एनर्जी मिल जाता है। तो अगर ये सब कुछ नहीं कर रहे हो, तो इस हार्मिट मोड में इस बंदी को समझ में आ रहा है कि आप डिटैच छोड़े हो, इसके वजह से इसका दिमाग में कुछ तो बत्ती जल रहा है, आई डोंट नो। और ये क्वीन ऑफ कप्स जो एनर्जी है, उसका एनर्जी ऐसा होता है कि वो देख रहा है कि अच्छा, ये जो बंदी और बंदा है वो मेरी जिंदगी में बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, उन्होंने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना केयर दिया है, वो किसी से मुझे नहीं मिला है। तो इसके वजह से ये याद भी उनको आ रहा है। तो लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि टेम्परेंस का एनर्जी है। टेम्परेंस का एनर्जी क्या है? देखो, किसी का दिमाग है इधर पे, दोनों हाथ से ऐसे बैलेंस हो रहा है, तो उसका बैलेंस ऐसा हो रहा है कि इस बंदे का, कि सोचने का कोशिश कर रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उस दिमाग का अभी भी सेटल नहीं हो रहा है कि मैं जाऊँ उसके पास या ना जाऊँ। तो आई बिलीव, और उसमें जैसे दिख रहा है कुछ मैनिपुलेशन भी हो सकता है इसके साथ। शायद उसका कोई थर्ड पार्टी अगर होता है या किसी ने उसके ऊपर, देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए मैच नहीं करेगा। कुछ सिचुएशन में ये स्पेल वर्क को भी मुझे इंडिकेट करता है कि कोई अपना उसका मैनिपुलेट कर रहा है उसका ब्रेन, और नहीं तो कोई दोस्त वगैरह भी हो सकता है, और उसका थर्ड पार्टी जो भी है, मम्मी पापा जो भी है, उसको मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है इस कारण। इसके लिए बंदा या बंदी आपसे दूर होने का कोशिश कर रहा है। आई कैन सेंस दैट। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द चैरियट कार्ड, जो ना दोनों दूसरे तरफ जा रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच एक टाई है। तो और उसके ऊपर ये कार्ड है किंग ऑफ वांड। मुझे ये सब देख के जो अच्छा जो लग रहा है इस सिचुएशन में, आपका जो बंदा है अभी तक कोई स्टेप लेने का सोचा नहीं है। आई कैन डेफिनेटली टेल यू दिस। मैं जो दिख रहा है मैं वही बोलूंगी, मैं कोई ब्रश अप नहीं करूंगी आपको। लेकिन ये भी उनका फेज है, एक जो फेज से जा रहा है वो आपके लिए पॉजिटिव है। अब तक उसने कोई स्टेप लेने का सोचा नहीं है, लेकिन जो चल रहा है वो भी आपके फेवर में ही हो रहा है, आई वुड से। क्योंकि ये बंदा सोच के, ये एक्शन किंग होता है, एक्शन लेने वाला किंग। वो सोच रहा है कि मुझे कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि उस पर्सन को मैं मिस कर रहा हूँ।
मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ, क्योंकि उनका एनर्जी इतना केयरिंग, इतना नर्चरिंग है, तो वो अब मेरे पास नहीं है। समहाउ दे आर मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्ट करे कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कैसे ठीक हो जाए अभी तक ये इसने सोचा नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी, अभी जो लग रहा है कि अभी तक इस बंदा या बंदी ने कुछ सोचा नहीं है कि कैसे एक्शन लेगा, लेकिन इसका डेफिनेटली एनर्जी कुछ एक्शन ओरिएंटेड है, आपकी तरफ कुछ सोच रहा है। तो अभी मैं आपको यही बोलूंगी, ये जो चल रहा है, आप अगर आप चाहते हो ये टोटल एनर्जी को अपने पॉजिटिव तरफ खींचना, अपनी तरफ पूरा यूटिलाइज करना, जो है ये पॉजिटिव रीडिंग है। मुझे मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग लग रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है आपके बारे में सोच, आपके केयर पर्सन, आपके जो सब कुछ आपने उसको प्यार दिया, वो सब कुछ सोच रहा है बंदा। तो ये सबको अगर आप, लेकिन इसका दिमाग दूसरी तरह जा रहा है। अगर आप इसको अपनी तरह खींचना चाहते हो तो ओनली वे डिटैचमेंट, कंप्लीटली डिटैच हो जाओ, उसका स्टॉकिंग करना बंद कर दो, उसके बारे में सोचना बंद करो, खुद के बारे में सोचो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ना, जहां पे आप फोकस करते हो वो आपकी जिंदगी में ज्यादा आता है। अगर आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, इफ यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, ये जो बंदा या बंदी है आपकी तरफ खींचा चला आएगा, बिकॉज दैट्स द वे टू पुल समबडी टुवर्ड्स यू नीड टू गो इनवर्ड्स। पीछे भागने से वो बंदा भाग जाता है। सो ये अगर आपका रीडिंग है, जो मैंने आपको बताया सजेशन, अब से वो चालू कर दो, टोटली अपने ऊपर फोकस हो जाओ, अपने आप का ध्यान रखो, अपने आप को पेडिस्टल पे पुट करना स्टार्ट कर दो ऊपर। मैं क्वीन हूँ यार, मैं और वो क्या है, यारा नथु गहरा, मैं हूँ क्वीन और किंग, मेरे अपना जिंदगी आ रहा है तो मेरे पास अपने हिसाब से आओ, क्यों मैं किसी के पीछे जाऊं, मेरे पीछे वो बंदा आएगा। ऐसे सोच रखना शुरू कर दो, एंड यू स्टार्ट सेइंग सेल्फ लव एफर्मेशंस। आई एम द मैग्नेट ऑफ लव, हेल्थ एंड अबंडेंस। द पर्सन आई एम सीकिंग इज सीकिंग मी 100 टाइम्स मोर। सो ये सारे कुछ बोलना स्टार्ट कर दो, सेल्फ लव एफर्मेशंस, एंड यू सी द चेंज कमिंग इन। आई प्रॉमिस, इफ यू डू द वे आई एम सेइंग, दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। इवन इफ दे डोंट कम बैक, आपके जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत खुश हो जाओगे। ये जो टेंशन का आपका दिमाग में चल रहा है, इससे आप फ्री हो जाओगे। सो स्टार्ट डूइंग जो मैंने आपको बोला, ठीक है ना। टेक केयर, बाय।